Hello everyone, welcome to our channel. My name is Rashi and in this video we'll be starting with question number 8 of exercise 4.3. So as you can see, this is question number 7. We have discussed this in our last video. So now we are starting with next question. Alright, question number 8 of exercise 4.3 says a train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, if the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. For the same journey. Find the speed of the train. So, what does this question say? A train travels 360 km at a uniform speed. So, 360 km. The distance is given. If the speed had been 5 km per hour more, अगर स्पीड 5 किलोमीटर ज़्यादा होती पर आवर, इट मीन्स थोड़ा हमने अगर स्पीड बढ़ा दिया तो टाइम कम हो जाएगा. बिकॉज अगर किसी भी चीज़ की स्पीड इंक्रीज कर देंगे तो वहीं पे हम उस डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंच जाएंगे, राइट. तो टाइम कम हो जाएगा. इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस फॉर द सेम जर्नी. टाइम 1 hour घट गया, कम हो गया, राइट. फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. तो हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है. सो जो भी कैलकुलेट करना होता है उसको हम लेट करते हैं x. सो द सॉल्यूशन वुड बी, let the speed of the train be x. ठीक है. स्पीड अगर यहाँ पे x है, डिस्टेंस हमें गिवन है 360 किलोमीटर. ठीक है, ये है x किलोमीटर पर आवर. ठीक है. सो डिस्टेंस इज 360 किलोमीटर. सो जो हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का, वो क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो द स्पीड इज x equal to distance is 360 अपॉन टाइम इज t. टाइम अभी हमें नहीं पता.
ठीक है। सो यहाँ से हम, हमारे पास स्पीड है, हमारे पास डिस्टेंस है, तो टाइम निकालने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये है अपॉन 1, राइट। सो दिस वुड बी, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x को नीचे ले आएंगे और t को उधर ले जाएंगे ताकि t की वैल्यू आ जाए। सो t इक्वल टू 360 अपॉन x, दिस इज आर, इसको हम t1 ले लेते हैं, दिस इज दी फर्स्ट टाइम, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट केस था जिसमें डिस्टेंस गिवन है, स्पीड हमने x लेट करी है, राइट। अब हमारा जो नेक्स्ट केस होगा, उस केस में क्या डिफरेंस रहेगा, उस केस में हमारे पास स्पीड होगी 5 किलोमीटर मोर एंड टाइम वुड बी 1 आवर लेस। अब वो कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। देखो डिस्टेंस उसमें भी 360 किलोमीटर ही रहेगा। लेट्स राइट दिस केस 1, दिस इज केस 1, सो आवर केस 2 वुड बी स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो वही है फॉर्मूला, तो ठीक है। स्पीड यहाँ पे क्या है, पहले हम यहाँ पे ये लिख देते हैं, स्पीड इक्वल टू x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। अब केस 2 में स्पीड x प्लस 5 क्यों है, केस 1 में तो स्पीड x थी, यहाँ पे x प्लस 5 इसलिए बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है दैट इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो यहाँ पे अब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा 360 किलोमीटर। सो नाउ हमारा फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज x प्लस 5, डिस्टेंस इज 360 अपॉन टाइम को हम डिनोट करते हैं t2 से, ठीक है। यहाँ पे t1 से किया था, यहाँ पे t2 से। तो अब अगेन t2 को इधर ले जाते हैं, x प्लस 5 को नीचे ले आते हैं, सो 360 अपॉन x प्लस 5, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे कुछ t1 की वैल्यू आई है, यहाँ पे कुछ t2 की वैल्यू आई है। अब इक्वेशन फॉर्म कैसे होगी, इक्वेशन फॉर्म करनी इसलिए जरूरी है बिकॉज उसी इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास x की वैल्यू आएगी। सो देखो अब इन दोनों में डिफरेंस कितना गिवन है, 1 आवर का। इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। जब हमारी स्पीड 5 किलोमीटर ज़्यादा होगी तो टाइम 1 आवर कम हो जाएगा। इट मीन्स ये जो है ये हमारा लेस टाइम है और ये ज़्यादा वाला टाइम है, तो ज़्यादा वाला टाइम में से कम वाला टाइम माइनस करेंगे, विल गेट 1। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करनी है। ज़्यादा वाला टाइम मतलब t1, सो बेसिकली t1 माइनस t2 इक्वल टू 1, ये हमें बोल रहा है क्वेश्चन में, और इसी से इक्वेशन फॉर्म होगी। आई होप आई एम क्लियर। मैं अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू। देखो हमारे पास यहाँ पे दो केस बने। फर्स्ट केस में हमने स्पीड को x लेट किया, डिस्टेंस दोनों में सेम है 360 किलोमीटर, तो हमारे पास टाइम आया 360 अपॉन x, ये फर्स्ट टाइम था हमारा, ठीक है। जो हमारा सेकंड टाइम है उसमें स्पीड जो है 5 किलोमीटर बढ़ गई है और हमें ये भी बोला हुआ है कि टाइम जो है वो 1 आवर कम हो गया है। सो इट मीन्स ये हमारा कम वाला टाइम है, ज़्यादा वाले टाइम में से कम वाला टाइम माइनस करके 1 आवर का गैप है, तो उससे हमने इक्वेशन फॉर्म करी। तो नाउ आवर इक्वेशन वुड बी 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू 1। दिस इज आवर इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ x। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। यहाँ तक क्लियर है? अब तो सॉल्व ही करना है, तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन, नीचे जो स्पेस गिवन है उसमें आप लिखो, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन एनी क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ आया, आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन। ऑलराइट, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। सो दिस वुड बी x इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पे x ऑलरेडी है, इट मीन्स यहाँ पे हमें चाहिए इंटू एक्स प्लस 5, तो ऊपर भी होगा इंटू एक्स प्लस 5। यहाँ पे x प्लस 5 ऑलरेडी है, यहाँ चाहिए इंटू एक्स, तो यहाँ भी होगा इंटू एक्स, राइट। सो दिस वुड बी 360 x प्लस 5 माइनस 360 x इक्वल टू 1।
तो अब ये जो भी डिनोमिनेटर में है ये उधर चला जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट. सो we'll be getting 360x, sorry, this is 360x plus 0 as it is, 5 6 are 30, again 3 carry, 5 3 are 15 plus 3 18, minus 360x equal to x square plus 5x. ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया x स्क्वायर प्लस 5x और उन दोनों को जो डिनोमिनेटर में था वो ले गए हम RHS में. देखो नाउ 360x एंड माइनस 360x इज 0. ठीक है, तो अब क्या बचा यहाँ से हमारे पास x स्क्वायर प्लस 5x एज इट इज. ये वाला 1800 हम ट्रांसपोज कर रहे हैं उस साइड पे. सो दिस इज आवर इक्वेशन चिल्ड्रन. ये हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली इस क्वेश्चन की. अब हमें इसको सॉल्व करना है. तो अगर इक्वेशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में भी थी तो उसको एलसीएम लेके हमने नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर ली है. अब हम इसको सॉल्व करेंगे थ्रू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, राइट. सो अब उसके लिए आई नीड टू रब द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन. सो आई एम गिविंग यू टाइम, प्लीज नोट डाउन ऑल दिस इंट्रोडक्शन सो दैट मैं फिर इसको रब करके यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, राइट. प्लीज नोट डाउन दिस इंट्रोडक्शन. Alright, so now let's start solving this quadratic equation. X square plus 5x minus 1800 equal to 0.
सो ये हम मिडिल टर्म सेटिंग से कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि माइनस करके तो हमारे पास 5x आए और मल्टीप्लाई करके आए 1 into 1800 दैट इज 1800. सो इट मीन्स दैट हमें 1800 के फैक्टर्स चाहिए. सो 1800 को हम एक बार एलसीएम ले लेते हैं. 1800 9 2 से जाएगा. 2 9s are 18, 2 zeros again 2 4s are 8, 2 5s are 10, 1 0, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 5s are 10. Now 225 is a multiple of 3, so now we have 3 7s are 21, 3 5s are 15, 3 2s are 6, 3 5s are 15, 5 5s are 25 and 5 1s are 5. I hope this LCM is clear. अब हमें इसके पेयर बनाने हैं. पेयर भी कैसे बनाने हैं कि माइनस करके आएगा 5, राइट. सो सी 2 2s are 4, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24. यहाँ तक क्लियर है. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24. 5 5s are 25, 25 3s are 75. नो चांस. इसको माइनस करके 5 तो कभी भी नहीं आएगा. नो चांस. सो अब नेक्स्ट स्टेप है 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60. 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60. 2 3s are 6, 6 5s are 30. इसको भी माइनस करके 5 नहीं आएगा. सो देखो ये प्रैक्टिस से आएगा. हमें ऐसे कैलकुलेट करके देखना ही पड़ेगा एक एक नंबर को लेके कि किन दो नंबर के पेयर में हमें वो जो नंबर चाहिए वो मिल रहा है. ठीक है. सो डजंट मैटर इन दोनों से नहीं हो रहा तो अब हम नेक्स्ट ट्राई करेंगे. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 5s are 40. एक तो 40 ले लिया. ठीक है. 2 2s are 4, 4 2s are 8. ये तीनों डन है एंड एक 5 भी डन है. नाउ 3 3s are 9, 9 5s are 45. देखो इन दोनों को माइनस करके 5 आ रहा है, राइट. सो इट मीन्स हमें हमारे नंबर्स मिल गए 40 एंड 45. 40x तो इट मीन्स हमें 5x को 40x प्लस 45x. सॉरी आई एम रॉन्ग हियर. 45x minus 40x. So that will give us 5x. हमें 5x ही चाहिए. तो it means splitting हो गई. x square को हम as it is लिखेंगे plus 45x minus 40x minus 1800 equal to 0. अब इन दोनों में से कुछ कॉमन एंड इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा. राइट. अब कॉमन लेने के लिए हमें यहां से x कॉमन मिल रहा है. सो अगर यहां से x कॉमन मिल रहा है सो वी आर लेफ्ट विद x प्लस 45 एंड फ्रॉम हेयर 40 इज कॉमन एंड माइनस 40 इज कॉमन बिकॉज दोनों में माइनस है. हमें दोनों में प्लस चाहिए. इट मीन्स हम माइनस 40 को कॉमन ले लेंगे. सो x प्लस 45 इक्वल टू 0. अब यहाँ पे 45 भी क्यों आएगा बिकॉज सिर्फ 40 कॉमन आएगा तो यहाँ पे 45 विल बी लेफ्ट बिकॉज 40 into 45 is 1800 only. Okay, so x plus 45, this bracket is whole common now. Shall I rub this first part? इसको रब करते हैं फर्स्ट केस को. बस इतना ही काफी है. So x plus 45 is whole common. So we are left with x minus 40 equal to 0. So x equal to 45. देखो यहाँ से होगा x plus 45 equal to 0. यहाँ से होगा x minus 40 equal to 0. x is minus 45 and x is 40.
ठीक है, x की दो वैल्यूज आ गई। अब हम हमारे पास x क्या था, x वाज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, राइट। स्पीड कभी भी नेगेटिव में हो सकती है, नॉट पॉसिबल। इट मीन्स ये वाला वैल्यू तो यहीं पे ही नेग्लेक्ट हो जाएगा, वी विल नॉट कंसिडर दिस वैल्यू। x की वैल्यू आएगी 40। इट मीन्स द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। आई होप चिल्ड्रन दिस क्वेश्चन इज क्लियर। हमने पहले दो केसेस बनाए, उन दोनों केसेस से हमने एक इक्वेशन फॉर्म करी। सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, t1 माइनस t2 इक्वल टू 1, राइट। फिर उसकी वैल्यूज पुट करके हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से उसको सॉल्व किया। सॉल्व करके दो वैल्यूज आई, एक वैल्यू नेग्लेक्ट होगी बिकॉज नेगेटिव में स्पीड कभी भी नहीं हो सकती। सो x इक्वल्स टू 40 मीन्स द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर, right? Please note down question number 8. We are done with question number 8 now. So now question number 9, 10, 11. Three questions are still left.
Okay, so this was question number 8 of exercise 4.3. I am not continuing with the next question because it is quite lengthy and we would not be able to complete it in this video. So stay tuned to my next video. I am signing up here. I'll be coming up with the next video of question number 9 very soon. If you have any doubt, if you have any query, not only in this question but in the previous exercises also, you can mention in the comment section below. जो नीचे space given है आप उसमें लिखिए so that I can revert back to your problems, right? Thank you.